ये कहानी है एक 28 साल का आदमी था डेविड, जो अपनी पुरानी घर की रेनोवेशन कर रहा था। ये वो घर था जो उसने अपने बचपन में देखा था जब उसके माँ बाप जिंदा थे। घर उसके लिए एक पुरानी कहानी जैसा था, लेकिन उसने कभी इस घर को अंदर से ठीक से नहीं देखा था। अब कुछ सालों बाद जब वो एक कामयाब आदमी बना तो उसने वो घर परचेस कर लिया। उसने डिसाइड किया था कि ये घर दोबारा से अपने पुराने रंग में रंग जाएगा और सारी पुराने यादों को ताजा कर देगा। एक दिन जब वो बेसमेंट में काम कर रहा था, उसने एक पुरानी वुडन संदूक देखा। संदूक को धीरे से खोला और अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं। पुरानी किताबें, एक पुरानी खूबसूरत तस्वीर और कुछ पुराने पेजेस के टुकड़े जो काफी बेकार हो चुके थे। डेविड ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक पुरानी खुशबू थी। सारी चीज पुरानी थी, लेकिन तस्वीर में जो शख्स था वो काफी अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा सा दर्द था, जैसे उसने कोई शिकार किया हो। डेविड ने तस्वीर देखी और महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ थी। ये किसकी तस्वीर है? उसने तस्वीर को अपने बेडरूम में रख दिया और फिर अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। सुबह सुबह जब वो उठकर बाथरूम जाता है तो देखता है कि बाथरूम का टैप खुला हुआ था। कभी कभी उसकी तस्वीर की तरफ देखता है तो लगता है कि वो शख्स तस्वीर से उसको देख रहा हो। घर के कोने कोने से आवाज आने लगती है, कुछ हल्की सी, कुछ तेज, जैसे कोई दीवार के पीछे छुपकर बात कर रहा हो। शाम को जब वो सो रहा होता है, एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है और चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। उसने घंटी की आवाज भी सुनी थी, जो पुरानी थी, जैसे कोई पुरानी घंटी बज रही हो। डेविड को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसके दिल में एक खौफ जागता है, घर के अंदर कुछ रूहानी मसला हो सकता है। अगले दिन डेविड ने अपने दोस्तों को बुलाया। उनमें से एलेक्स उसको सबसे पुराना दोस्त था। एलेक्स को ये सब सुन के बहुत हैरानी हुई। एलेक्स बोला, ये घर काफी पुराना लग रहा है। तुम्हारे घर में कुछ पुराना राज हो सकता है। डेविड ने तस्वीर दिखाई। एलेक्स ने तस्वीर देखा और एकदम से कांप गया और जल्दी से उस घर से चला गया। डेविड पूछता रहा, क्या हुआ एलेक्स? पर वो बिना कुछ बोले उस घर से चला गया। फिर अगले दिन वो वापस डेविड के पास आया और कहा, ये तस्वीर तो मेरे दादाजी के पुरखों की है। ये घर मेरी फैमिली का था। मेरे दादाजी के पुरखों ने ये घर बनाया था। लेकिन ये शख्स किसकी तस्वीर है और ये घर इस तरीके से क्यों बदल गया है? एलेक्स ने कुछ देर के लिए चुप रहकर कहा, मुझे याद है, मेरे दादाजी का कहना था, इस घर में कुछ ऐसी रूह है जो हमारे पुरखों की वजह से यहाँ बंदी हुई है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि ये घर खौफनाक है क्योंकि उसने यहाँ किसी को मार दिया था और अब ये रूह बदला लेना चाहती है। तभी इस घर में कोई न कोई ऐसा काम हो जाता है। डेविड का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने तस्वीर को अपने हाथ में उठाया और फिर सोचा, ये सब कुछ तो बहुत अजीब लग रहा है। क्या मैं इस रूह को हमेशा के लिए इस घर से गायब कर सकता हूँ, या फिर यह मौत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा? शाम के वक्त जब डेविड अपने कमरे में था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके आसपास है। ऐसे लगा जैसे वो रूह उसके आसपास हो और वो तस्वीर उसको देखकर मुस्कुराई हो। एक वक्त तो ये लगने लगा कि वो तस्वीर जिंदा हो गई है। डेविड ने तस्वीर को अपने हाथ में उठाया और कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं तुम्हें सुकून देना चाहता हूं। उसी वक्त घर के कोने कोने में हवा चलने लगी, चीजें हिलने लगी थीं और कुछ समय बाद सब कुछ सुकून में आ गया। घर की घंटी की आवाज रुक गई, चीजें अपने जगह पर वापस आ गईं और सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया। डेविड ने तस्वीर को फिर से देखा, लेकिन इस बार तस्वीर का जो शख्स था वो कुछ सुकून का एहसास दे रहा था। फिर उसने तस्वीर को सफाई से रख दिया, जैसे उसने किसी पुरानी रूह को सुकून दे दिया हो। उस रात जब डेविड सो रहा था तो उसने महसूस किया कि वो रूह अब सुकून में थी। घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक अजीब सी खुशबू थी जो पुरानी यादों को जगा रही थी। डेविड को समझ आ गया था कि घर की मौत का राज उसके अपने पुरखों से नहीं बल्कि एलेक्स के पुरखों से था।
लेकिन अब वो रूह सुकून में थी और उसने ये सीखा कि हर घर का अपना एक राज होता है जिसे समझना बहुत जरूरी होता है, वरना ये राज हमेशा एक मौत की कहानी बनकर रह जाता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अभी तो बस शुरुआत है दोस्तों।